गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्पेस एकेडमी में। आज हम एक नए चैप्टर के साथ आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि आप कई लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि एक्सरसाइज 3.5 को थोड़ा सा अलग तरीके से एक्सप्लेन किया जाए, क्योंकि उसमें जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो थोड़ा सा लोगों की नज़र में बहुत ही टफ़ इमेज बनाई है इसने। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि वज्र गुणन जो विधि है उसे आप बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि वज्र गुणन मेथड होता क्या है, वज्र गुणन मेथड सॉल्व कैसे किया जाता है, इसका फॉर्मूला कहाँ से आता है। फॉर्मूला याद करने की बजाय यदि अपन को बनाना आ जाए तो अपन फॉर्मूले को बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो चलिए आज इसकी कई ट्रिक हैं जो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि वज्र गुणन विधि से सवाल को हल कब किया जाता है और कब सवाल को पूरा नहीं किया जाता है। तो इसमें क्या है, 3 कंडीशन बनती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पहली कंडीशन समझा देता हूँ। पहली कंडीशन में क्या बनती है, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2 के। जब यदि ऐसी कंडीशन अपने सवाल में बन जाती है कि पहले वाला जो a1/a2 है वो बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन ये b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2 के, तो इस कंडीशन में सवाल का कोई हल नहीं होता है। तो यहाँ हमें लिखा जाता है कि इस सवाल का कोई हल नहीं है। तो यहाँ लिखा जाएगा कि अतः इस निकाय का कोई हल नहीं है। तब अपन इस चीज़ को लिख देंगे कि अतः इस निकाय का कोई हल नहीं है। तो चलिए देखेंगे अब आगे की तरफ, अतः इस निकाय का कोई हल नहीं है। ठीक है, उसके बाद सेकंड कंडीशन भी बनती है अपने पास। सेकंड कंडीशन बनती है, तो सेकंड कंडीशन में क्या होता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो यदि ये तीनों कंडीशन आपस में बराबर आ जाती हैं तो यहाँ पे अपना लिखा जाता है अतः निकाय के अनेक हल हैं। तब यहाँ लिखा जाता है अतः निकाय के अनेक हल हैं। तब ऐसी कंडीशन में सवाल को सॉल्व नहीं किया जाता है। तीसरी कंडीशन इसमें बन के आती है, उसे अपन देखेंगे। तीसरी कंडीशन इसमें बनती है a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के। तो जब ये सिचुएशन बन जाती है तब निकाय का एक अद्वितीय हल है। अब अद्वितीय हल वाला जो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उस सवाल को हमें सॉल्व करना पड़ता है, जिसका एक अलग से फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला आपको जब ऐसी कंडीशन आएगी अभी हमारे सामने, तब हम उस फॉर्मूले का जिक्र करेंगे। तो चलिए अब अपन शुरुआत करते हैं सवाल की। सबसे पहले मेरा बताना ये जरूरी था कि कौन कौन सी कंडीशन में सवाल किया जाता है। यदि आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी कंडीशन में सवाल को सॉल्व करना है और कौन सी कंडीशन में सवाल को छोड़ के आना है, तो वो आपके सामने सिचुएशन आएंगी। तो चलिए सबसे पहले अपन एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 3.5 10th क्लास के एनसीईआरटी सॉल्यूशन की। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है x - के 3y - के 3, और सेकंड कंडीशन है अपने पास 3x - के 9y - के 2। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आपके सामने दो इक्वेशन आ जाती हैं तो सबसे पहले आप इनकी तुलना करेंगे। तो जब देखेंगे अपन कि इसकी तुलना अपन किससे करेंगे, वो आपके सामने हम रख देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ एक लाइन लिखी जाएगी हल करते वक्त, समीकरण 1 की तुलना। समीकरण 1 की तुलना अपन काहे से करेंगे, a1x + b1y + c1, a1x + b1y + c1 बराबर 0। इससे इसकी तुलना हो जाएगी। उसके बाद तथा समीकरण 2 की तुलना। समीकरण 2 की तुलना ऐसे ही इसी प्रकार बस समीकरण यही रहेगा, बस उसमें चेंज हो जाएंगी डिजिट। तो a2x + b2y + c बराबर 0, इससे इसकी तुलना हो जाएगी। सॉरी ये C2 होगा।
उसके बाद इसकी तुलना इससे हो जाएगी, ठीक, तुलना करने पर, ठीक है, इनकी अपन इससे तुलना कर देंगे। तो चलिए समीकरण की तुलना करते हैं। सबसे पहले देखेंगे a1x पहले समीकरण के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी a1 की 1। उसके बाद अपन बात कर रहे हैं, ये देखिए b1 बाई, तो बाई के आगे का जो गुणांक है वो आ जाएगा b1 का -3। उसके बाद c1 का आ जाएगा -3 यहाँ पे। a2 b2 c2, तो यहाँ पे आ जाएगा a2 बराबर 3, b2 बराबर -9, c2 बराबर -2। तो अपने पास ये वैल्यू आ चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, इनको इस फॉर्म में रखना है ताकि ये पता चल सके कि इस निकाय का कोई हल नहीं है, या इस निकाय के अनेक हल हैं, या इस निकाय का एक अद्वितीय हल है। तो चलिए इस सिचुएशन में रखने के लिए अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखेंगे क्या करना है। तो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो यहाँ पे वैल्यू रखिए, a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 3 इक्वल में b1 की वैल्यू -3, b2 की वैल्यू -9 इक्वल c1 की वैल्यू -3, c2 की वैल्यू -2। तो देखिए इसे काटेंगे, माइनस से माइनस गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। चलिए तो अब आपके सामने एक सिचुएशन बन चुकी है, 1/3 इक्वल में 1/3। ये देखिए जब 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 कट गया, तो ये भी 1/3 आ गया, बराबर में -3/-2। तो देखिए ये दोनों तो आपस में बराबर हो गए, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो ये यहाँ पे बराबर नहीं होगा। अतः यह सवाल आपका किस तरीके से होगा, ये अपनी पहली सिचुएशन में होगा। देखिए ये सिचुएशन आपकी सेम ये बन चुकी है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो अतः इस निकाय का कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ ये सवाल यहीं छूट जाएगा। आप यहाँ पे लिख दीजिए, अतः इस निकाय का कोई हल नहीं होगा। ये आपका सवाल यहाँ समाप्त हो जाता है। तो आप यहाँ पे उत्तर लिख दीजिए। ये आपका सवाल बिल्कुल समाप्त हो चुका है। ये था अपना पहला क्वेश्चन। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, क्योंकि इसमें 3 कंडीशन में सवाल होते हैं। पहली कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये बनती है।